नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के आज की फटाफट बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खोला खजाना। 50,000 करोड़ की 146 परियोजनाओं को दी मंजूरी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 146 एजेंडों पर मुहर लग गई है। इसमें 120 एजेंडा प्रगति यात्रा से जुड़ा हुआ है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की है, उन योजनाओं को भी कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है और इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए टोटल 50,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। देखिए, कैबिनेट सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में 7 मेडिकल कॉलेज, 9 डिग्री कॉलेज, 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 9 अटल कला भवन बनेंगे और इसमें 2 मेडिकल कॉलेज और 13 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की पहले ही मंजूरी दी गई थी और 5 मेडिकल कॉलेज और 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने की अब स्वीकृति दी गई है। और कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर, जहानाबाद, बांका, नवादा और औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा रिलीज करने का आदेश दे दिया है। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की निकली बहाली। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की बहाली बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा निकाल दी गई है। टोटल 28 अवर निरीक्षक मध्य निरीक्षक पद के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए आवेदन करने की जो समय सीमा है वो 27 फरवरी से शुरू हो रही है और 27 मार्च 2025 तक लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए दिया गया है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए टाइम रहते हुए ही आप आवेदन कर लें। वैसे आपको बता दें कि एसआई पद के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने दिया बड़ा बयान। राजनीति में आने के दे दिए स्पष्ट संकेत। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासी एंट्री को लेकर कयासों का बाजार गर्म है और सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी दल के नेता भी निशांत कुमार की राजनीति में आने के इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सभी की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही टिकी हुई है। इसी बीच देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने राजनीति में आने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से बिहार के सभी युवाओं को और हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वे मेरे पिता के पक्ष में वोट करें, क्योंकि उन्होंने बिहार का विकास किया और पिछले चुनाव में बिहार की जनता ने 43 सीट दिया। फिर भी उन्होंने बिहार में विकास का काम जारी रखा, लेकिन इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना जरूरी है ताकि आगे भी विकास का काम जारी रहे। वहीं जब पत्रकारों ने निशांत से पूछा कि वह सियासत में कब आ रहे हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया और सिर्फ इतना कहा कि जनता के दरबार में चलते हैं, वह बताएगी कि क्या करना है, यानी कि बिहार की जनता फैसला करेगी। इसके बाद निशांत सवालों को टालकर हंसते हुए आगे बढ़ गए। यानी कि आपको बता दें कि पहले निशांत मीडिया के सामने आने से परहेज करते थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ रहे हैं और हर सवाल का मजबूती के साथ जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में अब संकेत ये भी समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में बहुत ही जल्द आ सकते हैं। पप्पू यादव ने गधे से आरजेडी की कर दी तुलना। कांग्रेस को बताया ऊंट, लालू पर भी दिया बयान। बिहार में इस साल यानी 2025 में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसी बीच नेताओं की जुबानी जंग भी बढ़ती जा रही है। देखिए, अब कांग्रेस नेता और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने विवादित बयान देते हुए आरजेडी की तुलना गधे से कर दी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को ऊंट बताते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी टिप्पणी कर दी है। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस जब भी चलेगी तो वह लालू यादव के पीछे ही चलेगी, तो इस सवाल पर जवाब देते हुए पत्रकारों से पप्पू यादव ने कहा कि ये किसने कहा है, कांग्रेस पार्टी तो ऊंट है और अगर कांग्रेस बैठ भी जाएगा तो गधा से ऊंचा ही रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि लालू यादव बुजुर्ग हैं और मेरे लिए सम्मानित नेता हैं। साथ ही लालू यादव की आरजेडी एक अपनी पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है जिसके लीडर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं और कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुमकिन नहीं है।
उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी कांग्रेस का अपमान करके बीजेपी को नहीं हरा सकती है और बिहार की 13 करोड़ जनता देख रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता कांग्रेस के साथ है। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले किया बड़ा वादा, कहा सरकार बनते ही पूरे करेंगे 5 बड़े काम। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जोरों शोरों से जुट गई है। इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सत्याग्रह आश्रम में अंबेडकर वाहिनी प्रदेश कार्य समिति बैठक के जरिए अंबेडकर संवाद का आयोजन किया। साथ ही प्रशांत किशोर ने अपने और अपने पार्टी के 2 सालों के पदयात्रा के अनुभव को शेयर किया और बिहार के अनुसूचित समाज की क्या दशा है, कितनी भागीदारी है, इस पर भी चर्चा किया। इसी दौरान प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि अनुसूचित जाति के लिए 5 बड़े काम किए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसमें भयानक आंकड़ा देखने को मिला, जिसमें आबादी के 78 साल बाद भी अनुसूचित जाति के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं कक्षा पास करते हैं, यानी कि 100 में से सिर्फ 3 ही बच्चे 12वीं कक्षा इंटर पास करते हैं। इसलिए बाबा साहेब ने कहा था कि सबसे पहले हमें शिक्षित बनना है, फिर संगठित होकर संघर्ष करना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के युवाओं को मोबाइल के माध्यम से कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, इसका भी मंत्र दिया। और प्रशांत किशोर ने बताया कि हम लोगों को हर गांव से 10 सक्रिय युवाओं को निकलना है और उन्हें सत्याग्रह आश्रम में 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से हम उन्हें 5 से 10 हजार कमाने के लायक बनाएंगे, जिसमें उन्हें बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और हम उन्हें फोन के जरिए रोजगार पाना भी सिखाएंगे ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन। बिहार के उन लोगों के लिए काफी काम की खबर है जिन्हें राशन कार्ड के जरिए अनाज मिलता है। इसको लेकर सरकार ने अब कुछ कड़े नियम तय कर दिए हैं। सरकार ने साफ कह दिया है कि जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें अप्रैल महीने से राशन नहीं दिया जाएगा। देखिए, बिहार में जिन लोगों ने भी अपने राशन कार्ड को आधार सीडिंग नहीं कराया है उनके लिए राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने का आखिरी मौका है। सरकार ने 31 मार्च तक लास्ट डेट दिया है। राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने का 31 मार्च तक मौका है। इसके बाद जिन लाभुकों का राशन कार्ड से आधार लिंक नहीं रहेगा उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, उनको राशन नहीं दिया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों को इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। लालू यादव के करीबी पूर्व एमएलसी सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, विधान परिषद की सदस्यता बहाल करने का मिला आदेश। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश विधान परिषद को दे दिया है। आपको बता दें कि दरअसल सीएम नीतीश कुमार पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सुनील सिंह की विधान परिषद से सदस्यता रद्द कर दी गई थी और इस फैसले के खिलाफ सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो बीते 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सुनाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू फैमिली को मिला बड़ा झटका, आरजेडी चीफ समेत सभी आरोपियों को हुआ समन जारी। जी हां, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री करवाने के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों के साथ ही सभी 78 आरोपियों को समन जारी कर दिया है। दरअसल इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल फाइनल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, भोला यादव और उनकी बेटी हेमा यादव और साथ ही तेज प्रताप यादव समेत सभी 78 आरोपियों को समन जारी किया गया है। 11 मार्च को सभी आरोपितों को न्यायालय के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। बिहार में सरकारी स्कूल में बनने वाले मिड डे मील को खाने से बिगड़ी 104 बच्चों की तबीयत, उल्टी और पेट दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती। जी हां, बिहार के लखीसराय में मिड डे मील खाने के बाद 100 से भी ज्यादा बच्चे के बीमार होने की खबर है। मामला जिले के पिपरिया अंचल अंतर्गत मुड़वरिया गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां पर दोपहर को मध्याह्न भोजन में छिपकली मिलने के बाद भी शिक्षकों के द्वारा बच्चों का भोजन खिलाने का आरोप है, जिसके कारण 100 से भी ज्यादा लगभग
104 बच्चे बीमार हो गए। वहीं देखिए, शिक्षकों पर जबरदस्ती खाना खिलाने का आरोप लगाया गया है। छात्र और छात्राओं का कहना है कि स्कूल में करीब 2 बजे पहली कक्षा से लेकर चौथी कक्षा के बच्चों को मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन खिलाया गया था। इस दौरान चावल में छिपकली मिली थी, जिसके बाद भी शिक्षक ने जबरदस्ती सभी बच्चों को खाना खिला दिया। वहीं शाम को घर जाने के बाद कई छात्रों को उल्टियां और दस्त होने लगी। रात को परिजन ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री नीतीश ने दी बड़ी सौगात। पटना के मरीन ड्राइव से जुड़ेगा मंदिरी नाले पर बन रहा 4 लेन। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में टोटल 146 एजेंडों पर मुहर लगी है और नीतीश कैबिनेट की बैठक में पटना के मंदिरी नाले को लेकर भी अहम फैसला किया गया है। मंदिरी नाले पर बन रहे 4 लेन सड़क को अब जेपी गंगा पथ से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 52 करोड़ 28 लाख 40 हजार रुपए की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मंदिरी नाले पर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क को जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव से जोड़ने की घोषणा की थी। तो प्रगति यात्रा के आलोक में मंदिरी नाले पर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क को अब जेपी गंगा पथ से जोड़ने और निर्माण कार्य के लिए 52 करोड़ 28 लाख 40 हजार रुपए की अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा। जसीडीह झाझा रेलखंड पर ट्रैक में थी गड़बड़ी। रेल कर्मचारियों की सतर्कता से बची सैकड़ों लोगों की जान। जी हां, बिहार में बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से सैकड़ों लोगों की जान बच गई है। पूर्वी रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते बचा है। रेलवे की सतर्क पेट्रोलिंग टीम ने अप ट्रैक पर 2 फिश प्लेटों को खुला हुआ पाया, जिसके कारण बड़ा हादसा हो सकता था। घटना लबाबम टेलवा बाजार हॉल्ट के बीच सोमवार देर रात करीब 1 बजे की है। ट्रैक पर एक फिश प्लेट पूरी तरह से खुली हुई थी, जबकि दूसरी के नट बोल्ट ढीले पड़े हुए थे। बिना वक्त गवाए ही रेलवे कर्मचारियों ने इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी और जिसके समय रहते ही ट्रैक की मरम्मती की जा सके। और ट्रैक में गड़बड़ी की सूचना के बाद 13185 अप सियालदह जयनगर गंगा सागर एक्सप्रेस को 45 मिनट तक रोका गया। इसके दौरान रेलवे कर्मचारियों ने तेजी से ट्रैक की मरम्मती की, जिससे बड़ी घटना को होते होते बचा लिया गया। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। 31 मार्च के बाद 600 कर्मियों की हो जाएगी परमानेंट छुट्टी। जी हां, बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने यह तय किया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा को अब 31 मार्च 2025 के बाद नहीं लिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला बजट के अभाव में लिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉक्टर सतीश चंद्र झा ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। पीएम मोदी के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश ने कर दिया बड़ा ऐलान। 25,000 किसानों को मिलेगा बड़ा गिफ्ट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के साथ ही पूरे देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को जारी कर दिए हैं और सभी के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए आ गए हैं। और अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं आया है तो अपने जिले का नाम जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब बारी है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 25,000 किसानों को एक और बड़ी खुशखबरी देने का ऐलान कर दिया है। विभाग की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में अब तक 1279 नलकूप लगाए जा चुके हैं और जून तक अब 25,000 और किसानों को मुख्यमंत्री निजी नलकूप का लाभ मिलेगा। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में लघु जल संसाधन विभाग चालू वित्त वर्ष में 1.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचाएगा और इसको लेकर विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में ये दावा किया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। प्रिंसिपल के 2,857 पदों के सृजन की मिली स्वीकृति। अफसरों को किया गया बर्खास्त। जी हां, नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े एजेंडों पर मुहर लगी और शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लग गई है। राजकीय प्रोजेक्ट, कन्या विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्राचार्य यानी हेडमास्टर के पूर्व से सृजित 1539 रिक्त पदों को प्रत्यर्पित किया गया है। साथ ही कार्यरत टोटल 1318 पदों को मरणशील घोषित किया गया है। इसके बाद अब बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के अधीन प्रधानाध्यापक के 2,857 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है।
वहीं आपको ये भी बता दें कि इधर बिहार में नालंदा के तत्कालीन जिला अवर निबंधन जो कि वर्तमान में निलंबित हैं नीरज कुमार को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। वहीं भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड के तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मंजू कुमारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आईआईटी पटना के छात्र ने किया सुसाइड, हाथ की नस काटने के बाद हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदा। पटना में आईआईटी 3rd ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली। हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के मौके पर अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक छात्र की पहचान हैदराबाद के रहने वाले 21 वर्षीय राहुल कुमार लावेरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक पटना के बिहटा अमहारा स्थित आईआईटी के बीटेक 3rd ईयर का छात्र राहुल था, जिसने अपने हाथ के नस को काट लिया और फिर हॉस्टल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली। वैसे पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में है कि छात्र ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया। बिहार के 66 शिक्षकों को मिला सम्मान, एससीएस सिद्धार्थ ने दिया प्रशस्ति पत्र। बिहार के 66 शिक्षकों को बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। शिक्षा विभाग ने 66 शिक्षकों को जनवरी 2025 के लिए प्रखंड स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया है। बिहार में शराब पीकर स्कूल पहुंच गया प्रधान शिक्षक, पुलिस ने बच्चों के सामने ही दबोचा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग और सरकार लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं, लेकिन देखिए अपनी आदत से मजबूर ऐसे शिक्षक भी हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और हद तो तब जब कोई शिक्षक शराब पीकर ही स्कूल पहुंच जाए। ऐसा ही एक मामला पूर्णिया से सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल का हेडमास्टर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया, जिसके बाद भारी बवाल हो गया। दरअसल पूरा मामला कस्बा प्रखंड के अंतर्गत लखना पंचायत की रूसाबड़ी गाँव के मजगामा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां हेडमास्टर सूर्य नंदन सिंह नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। शराबी हेडमास्टर स्कूल में हंगामा कर रहा था, तभी इसकी भनक गांव के लोगों को लग गई और फिर क्या था, बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। गांव के लोग शराबी हेडमास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। स्कूल में हंगामे की जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ और शिक्षा पदाधिकारी स्कूल पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन की, जिसके बाद अब मास्टर साहब शराब नशे में पकड़े गए और अधिकारियों ने घटना की जानकारी स्थानीय कस्बा थाने को पुलिस को दे दी। और फिर जांच की गई तो पता चला कि शिक्षक के शराब पीने की पुष्टि हुई और कस्बा थाने के पुलिस ने शराबी हेडमास्टर को अब जलालगढ़ थाने को हवाले कर दिया है।